तो स्वागत है आपका राकेश मॉनिटर चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति जो परीक्षा हुई है 2022। दोस्तों उसका पेपर सेट, दोस्तों उसका पेपर सेट में कैसा पेपर आया है और कितने क्वेश्चंस आए हैं और दोस्तों उसकी आंसर की, दोस्तों हमारे अनुसार किस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है, हम दोस्तों आज की वीडियो में ये कंप्लीट जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों यह वह पेपर है जो दोस्तों 20 नवंबर को दोस्तों ये परीक्षा आयोजित की गई है और उस आयोजित परीक्षा में दोस्तों कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं जो इस वीडियो में आप देखेंगे। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं परीक्षा का समय कितना था, 90 मिनट यानी 1.5 घंटा था और अधिकतम जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन है। जिसमें हम देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, माउंट आबू। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों बारकोड कहते हैं। आपने प्रोडक्ट देखा होगा कोई, तो उस प्रोडक्ट पे कुछ इस तरह से दोस्तों वो लाइनें कड़ी होती हैं, तो उसके नीचे कुछ नंबर भी अंकित किए होते हैं, तो ये दोस्तों बारकोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महाप्लस यंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? यानी कि दोस्तों सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस राज्य में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये दोस्तों किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये दोस्तों 74% होता है। तो 74 के जो आसपास का क्वेश्चन है वह 75, दोस्तों डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो दोस्तों 17 भाषाओं में लिखा होता है। जैसा कि आप नोट पर देखेंगे तो नोट पर एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स में दोस्तों 15 भाषाएं होती हैं और 2 भाषाएं दोस्तों नोट पर ऊपर लिखी होती हैं, जो दोस्तों एक हिंदी और एक दोस्तों इंग्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुरंग यानी कि जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जवाहर सुरंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के बीच में धन के बंटवारे का संबंध की राय कौन देता है? तो कौन देता है? तो ये वित्त आयोग देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो दोस्तों लॉटरी जीतना राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो किसके अंतर्गत करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो संभागयुक्त यानी कि दोस्तों कमिश्नर के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसवाल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या होती है वह 9 होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो किस में बदल जाते हैं? ये अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीनो अम्ल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है? तो कौन सा विलय नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्य समूह में से वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का जो निर्माण है वो बड़ी मात्रा में किया जाता है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वह पंजाब और तमिलनाडु होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गड़कड़ी विद्रोह का केंद्र क्या था? तो गड़कड़ी विद्रोह का जो केंद्र था वो था कोल्हापुर, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्नलिखित में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो किसके अनुरूप है? तो ये ब्रिटेन के अनुरूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उत्तर रामचरित के लेखक कौन हैं? तो उत्तर रामचरित के लेखक हैं दोस्तों, यह भवभूति हैं, और ये दोस्तों संस्कृत में लिखी गई है, यानी कि संस्कृत के जो कवि हैं भवभूति के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? तो कौन एक धात्विक खनिज है? तो यह दोस्तों सोना एक धात्विक खनिज है, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुछ उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो किस में कार्यरत हैं? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा उद्योग में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? तो कौन सा सागर है बिना तट के? वह है दोस्तों सार्गेसो सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी को किस नाम से यह जाना जाता है या क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार का डेल्टा बनाती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार का डेल्टा बनाती? इसका जो राइट आंसर होगा ज्वार नदमुखी डेल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु उपकरण किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि आर्द्रता नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोग्राफ का या हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट, खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? खरीफ की जो फसल है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। नेक्स्ट, गेहूं, चना, सरसों, मटर कौन सी फसल का उदाहरण है? तो यह है रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट, मछली से हमें कॉड लीवर तेल प्राप्त होता है, इस तेल से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो इस तेल से जो हमें मिलता है विटामिन ए और विटामिन डी मिलता है, यानी कि विटामिन ए और विटामिन डी। दोस्तों विटामिन ए ऑप्शंस में नहीं है, विटामिन डी ऑप्शंस में है, तो राइट आंसर विटामिन डी होगा। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हमारा वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग का कारण है? यानी कि दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जो एक मच्छर होता है एनाफिलीज, तो उसके काटने से फैलती है। वह कौन सी बीमारी है? वह है दोस्तों मलेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की जो खोज की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। सूक्ष्म जीवों को किस यंत्र के माध्यम से देखा जा सकता है? तो यह दोस्तों सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु क्या है? तो जीवाणु क्या है? जीवाणु दोस्तों एक सूक्ष्म जीव है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो दोस्तों कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वह प्लास्टिक नहीं, क्योंकि दोस्तों इसका निर्माण कृत्रिम रूप से किया जाता है। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा, क्योंकि सभी के सभी दोस्तों जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रेशे से बनी रस्सी को चट्टान पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका किया जाता है? नायलॉन से बनी रस्सी का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कागज किसका शुद्ध रूप है? तो कागज शुद्ध रूप है सेल्यूलोज का, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रेयॉन किस प्रकार का रेशा है? तो रेया जो है वो संश्लेषित रेशा है, यानी कि दोस्तों ना तो ये पूरी तरह से प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी एक धातु नहीं है? तो कौन एक धातु इनमें नहीं है? सल्फर इसमें एक धातु नहीं है, तांबा एक धातु है, लोहा एक धातु है, सोना एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समीकरण का पूर्णांकों में कोई हल नहीं है? तो इसमें दोस्तों किसका कोई हल नहीं है? तो हल नहीं है ऑप्शन नंबर सी का कोई हल नहीं है, यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बीज गणित में यदि a गुणा b का अर्थ इस तरह से दिया जाता है तो 3 गुणा 5 का अर्थ कितना होगा? 15 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बीज गणित में अक्षर क्या व्यक्त करते हैं? जो बीज गणित में अक्षर दिए गए होते हैं वह अज्ञात राशियां व्यक्त करते हैं, यानी कि वैसी राशियां जो ज्ञात ना हो, जो हमें ज्ञात करनी होती हैं। नेक्स्ट, चर से क्या तात्पर्य है? तो चर से तात्पर्य है दोस्तों यह विभिन्न मान ले सकता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 45 क्वेश्चंस, 10 माइनस एक्स का क्या अर्थ होगा? 10 माइनस एक्स का अर्थ है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, एक्स को 10 में से घटाया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सावित्री के पास एक्स रुपए थे, उसने 1000 रुपये परचून की वस्तु पर खर्च कर दिए, 500 रुपये दोस्तों उसने कपड़ों पर खर्च कर दिए, 400 रुपये उसने शिक्षा पर खर्च कर दिए, और दोस्तों उसके 200 रुपये एक उपहार के रूप में दोस्तों प्राप्त हुए, यानी कि उसे कुछ खर्च भी किए और दोस्तों कुछ प्राप्त भी हुए, तो उसके पास कितनी राशि शेष रही दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों x माइनस 1700। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट 47 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये संख्या दोस्तों इनके बीच में पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके बीच में कौन सी संख्या पाई जाएगी? तो इसके बीच में पाई जाएगी ऑप्शन नंबर वी, यानी कि ऑप्शन नंबर वी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। 49 क्वेश्चन में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दशांक स्थान तक दोस्तों सही मान कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर वी, यानी कि हमारा वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित के बराबर है, तो क्या होगा दोस्तों? इसमें से आप देखेंगे कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या में से दूसरी संख्या माइनस की जाएगी, तो राइट आंसर आएगा दोस्तों 9.07, यानी कि ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 52 का दोस्तों राइट आंसर होगा 0, यानी कि ए हमारा राइट आंसर होगा। और 53 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों -50 की पूर्ववर्ती का परवर्ती संख्या, तो दोस्तों वही आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऋणात्मक पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो क्या होगा इसका योज्य प्रतिलोम? सदैव धनात्मक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी हमारा इसका राइट आंसर होगा, सदैव धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमूल्य और जो अमर कश्मीर में क्रम से 2 स्थानों पर गए, और दोस्तों उन्हें जो अनुमानित तापमान मिला ए पर -4 डिग्री सेल्सियस और बी पर 1 डिग्री सेल्सियस, तो दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए हमारा सत्य है, यानी कि ए बी से ठंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक अन्य धनात्मक पूर्णांक में से घटाते हैं तो परिणाम क्या मिलता है? तो पूर्णांकों की संख्या के मानों पर यह बात निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शंस डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें
डी हमारा सत्य नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हम जीरो को जब जीरो से भाग देते हैं तो जो हमारा जीरो नहीं आएगा, यह संख्या दोस्तों अनंत में आएगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या। 1 लाख की जो पूर्ववर्ती संख्या होगी वह होगी दोस्तों 99,999, यानी कि ऑप्शन नंबर वी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिलियन की परवर्ती संख्या क्या होगी? 1 मिलियन की परवर्ती संख्या क्या होगी दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर वी होगा, क्योंकि जो 1 मिलियन होता है वो 10 लाख होता है और परवर्ती यानी कि उसके आगे की संख्या पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 तथा 80 के बीच सम संख्या कितनी होंगी? तो इसके बीच में दोस्तों 10 सम संख्याएं होंगी, जिसमें आप लिख के भी देख सकते हैं दोस्तों। 60 होगा, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 और 78। तो ये दोस्तों कुल 10 संख्या इसके बीच में आएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिन्ह के स्थान पर सही अक्षर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर वी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, CLIMX को किटी कूट भाषा में इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में दोस्तों ये रिजाइन को कैसे लिखा जाएगा? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, C को 3 लिखा गया है, L को 12 लिखा गया है, I को 9 लिखा गया है दोस्तों, M को 13 लिखा गया है और A को 1 लिखा गया है और X को 24 लिखा गया है। यानी कि दोस्तों जो कोड ABCD का है उसी कोड में लिखा गया है। तो उसी कोड के अनुसार देखेंगे दोस्तों कि R का कोड कितना होता है? R का कोड 18 होता है, E का 5 होता है और S का कितना होता है? 19 होता है, I का 9 होता है। तो 18, 5, 19 और 9, यानी कि इसका जो है वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना चोट, यानी कि दोस्तों जब दुर्घटना होती है तो चोट लगती है, उसी प्रकार से जो संबंधित होगा, जब संक्रमण होगा तब आपको कोई ना कोई रोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षरों में से स्थान पर कौन सा सही क्रम बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा? क्या सही क्रम बनेगा? इसका एक पहला जो आएगा दोस्तों वो जी आएगा बिल्कुल, और दूसरा जो आएगा आई आएगा और तीसरा जो आएगा वो ओ आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों GIO होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आशु और उसके पिता की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है, तो अब से 5 वर्ष बाद आशु की आयु उसके पिता की आयु का 5वां हिस्सा हो जाएगी, तो आशु की वर्तमान आयु। दोस्तों यहाँ हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, परंतु इसका जो राइट आंसर है वह 5 वर्ष होगा। दोस्तों 5 वर्ष कैसे होगा? हम वर्तमान मान लें कि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना होगा, यानी 50 वर्ष होगा। तो यानी कि यहाँ पुत्र की आयु 5 वर्ष होगी और पिता की आयु 45 वर्ष होगी। उसमें पूछा है 5 वर्ष के बाद, यानी कि दोस्तों 5 इसमें जोड़ेंगे, 5 इसमें जोड़ेंगे तो ये 10 हो गया और दोस्तों ये 50 हो गया। तो ये दोस्तों आप देखेंगे इसमें संबंध, ये जो इसकी उम्र है ये इसका 5वां हिस्सा है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। दोस्तों 67 का जो राइट आंसर होगा वह होगा दोस्तों VB, यानी कि ऑप्शन नंबर वी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट का जो राइट आंसर देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो RT आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का संबंध होता है तो पारदर्शी का साफ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये कुछ कोड दिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि SPAN, इसमें आप देखेंगे कि SP को पलट दिया गया है, यानी कि PS कर दिया गया है, और उसी प्रकार से AN को पलट दिया गया है। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मेरे अनुसार इसका राइट आंसर C होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर C। मगर इसमें एक कन्फ्यूजन ये दिया है दोस्तों, क्योंकि लास्ट का जो वर्ड है वो सेम रख दिया गया है, तो इसी प्रकार से जो लास्ट का वर्ड सेम रखेंगे
तो लास्ट का वर्ड सेम रखेंगे इसमें, तो दोस्तों ये भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक्सीडेंट का कोड ये दिया गया है, तो उसी प्रकार से नेचर का कोड क्या होगा? तो इसका कोड होगा दोस्तों वी, यानी कि 94265। नेक्स्ट, दिल्ली का कोड दोस्तों इतना दिया है, उसी प्रकार से कोलकाता का कोड क्या दिया है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 35796 का कोड इतना दिया है, तो दोस्तों इसका 46824 का कोड कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 55915, यानी कि ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दोस्तों CEJQ का कोड कुछ इस प्रकार से दिया है, तो उसी प्रकार से VDIP का कोड क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा YWRK, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 75 क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा, RDFLDMS। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बाइक को इस प्रकार से लिखा जाता है, फायर को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो फियर को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3674 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों स्पार्क का कोड कुछ इस तरह से दिया है, तो दोस्तों फ्लेम का कोड किस प्रकार से बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों GMBNF, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेप का कोड कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 4 का कोड कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो ग्रुप को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा? वह होगा 27685, यानी कि ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम को दोस्तों कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, और दोस्तों नियरर को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो दोस्तों इस शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा? फ्रैक्शन को। तो फ्रैक्शन को देखेंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार इसमें शब्द दिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों तीन तीन शब्दों को बिल्कुल उलट के लिखा गया है, यानी कि जो 3 शब्द हैं वो उनके स्थान आपस में बदल दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि CARFNOIT। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चैंपियन को कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उसी स्थान पर आते हैं? तो इसमें दोस्तों 3 वर्ण कुल ऐसे हैं जो सेम वही स्थान पर आते हैं जो वर्णमाला में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत के लिए कौन सा विकल्प सही है? अनंत का मतलब होता है दोस्तों जिसका कोई अंत ना हो, यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, पूज्यवर पिताजी के चरणों में सादर प्रणाम। दोस्तों यहाँ पूज्यवर जो शब्द है यहाँ गलत प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो राम थोड़ी देर बाद ही वापस लौट आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित नेक्स्ट, अग्नि किस वर्ग का शब्द है? तो अग्नि तत्सम शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। गौरव का तत्सम शब्द क्या होगा? तो गौरव का तत्सम शब्द होगा गवाक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर का पर्यायवाची शब्द है? तो शेर का पर्यायवाची शब्द है केसरी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें वाक्य शुद्ध है लड़की बोली कि मैं घर जाऊंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर वी हमारा राइट आंसर है। विनायक का पर्यायवाची शब्द है?
तो विनायक किसका पर्यायवाची शब्द है? यह गणेश जी का पर्यायवाची शब्द है। केला का तत्सम शब्द क्या है? केला का तत्सम शब्द है कदली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव तो जुआरियों के पास केवल खड़ा हुआ था, पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया, इसे ही तो कहते हैं दोस्तों कि गेहूं के साथ घुन पीसना, यानी कि ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। अब दोस्तों रह गए हैं लास्ट 10 क्वेश्चंस जो दोस्तों इंग्लिश के चैप्टर से आए हैं। दोस्तों जैक्सन्स एंड कैट ऑल दिस टाइम, यहाँ फिल इन द ब्लैंक क्या होगा दोस्तों? यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द गिवन सेंटेंस, यानी वेलकम टू द सेरेमनी। इसका जो राइट आंसर होगा 92 का, वह क्या होगा? वह होगा ऑप्शन नंबर वी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 क्वेश्चन, 93 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, यानी हैड बीन रिकवरिंग। नेक्स्ट दोस्तों 94 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, द मैनेजर हैज बीन ऑन लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 95 का जो राइट आंसर होगा इज फाउंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेल लैंड, यानी कि दोस्तों यहां बी, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 97 का जो राइट आंसर होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूज इन द गिविंग सेंटेंस, यानी कि दोस्तों समवन पिक्ड माई पॉकेट, इसमें क्या होगा दोस्तों? कौन सा टेंस होगा इसमें? इसमें टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 99 क्वेश्चन क्या होगा? 99 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, दोस्तों इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये था दोस्तों अतुल महाश्वरी परीक्षा जो दोस्तों 2022 में आयोजित की गई है 20 नवंबर को दोस्तों इसका ये संपूर्ण पेपर। इसके दोस्तों बहुत सारे सेट बनाए गए हैं, जिसमें दोस्तों सेट नंबर 8 आप देख सकते हैं। सेट नंबर जो 8 है यह दोस्तों हमने पूरा का पूरा पेपर इसका हल कर लिया गया है। दोस्तों यदि आपका परीक्षा सेट 8 है तो आप दोस्तों आंसर के आने से या रिजल्ट आने से पहले आप ये परीक्षा मैच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।